नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुजी आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है संतोषी माँ की पूजा के विषय में। वो ये है कि क्या अगर हम लोग केवल पूजा करते हैं, यानी धूप पूजा के माध्यम से अगर केवल पूजा करते हैं या फिर दो धुनुची माँ को चढ़ाकर केवल आरती करते हैं या फिर धूप अर्चन के साथ माँ की केवल आरती करते हैं, तो उसमें क्या जो है गुड़ और जो चने का प्रसाद है वो चढ़ाना आवश्यक है। और अगर हम लोग व्रत कर रहे हैं तो व्रत में क्या हम इस तरीके से केवल धूप पूजा ही कर सकते हैं या फिर जो है उसमें गुड़ चढ़ाना आवश्यक है। तो एक तरीके से तो देखा जाए दो सवाल अलग हैं, पर दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, पूजा और व्रत जो होता है ना, उसमें अंतर होता है। पूजा आप जो है प्रति शुक्रवार को कर सकते हैं, उसमें शायद आपने कोई संकल्प नहीं लिया है। प्रति शुक्रवार को बस आपने माँ की जो है माँ के सामने आपने दो धुनुची ही जलाई या फिर एक धुनुची आपने जला दिए और उसके साथ साथ आपने धूप दीप से या फिर धूप पंचनिराजन से जो है आपने आरती कर दी है दोस्तों। यानी माँ की आरती आप कर सकते हैं इस तरीके से, चाहे लौकिक विधि से करें, चाहे आप इस विधि से कर सकते, यानी पंचनिराजन पद्धति से आप कर सकते, तो आप वो कर सकते हैं। इसमें आपको गुड़ और चना चढ़ाने की अलग से कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आप पूजा कर रहे हैं। और अगर आप धूप पूजा के भावना से इसे कर रहे हैं, यानी माँ को केवल आप धूप सेवा करना चाहते, धूप पूजा करना चाहते, धूप निवेदन के साथ, या फिर अर्चन करना चाहते, या फिर केवल जो है आप माँ की आरती आराधना करना चाहते धूप दीप से, तो आप उसमें जो है ना गुड़ और चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें अलग से आप कोई संकल्प नहीं ले रहे हैं, ये केवल आप माँ की पूजा कर रहे हैं। पर जब आप व्रत कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए कि आप कम से कम जैसे 8 शुक्रवार का व्रत करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 16 तक करना बहुत पूर्ण माना जाता है, पर अगर आप जो है कम से कम करना चाहते तो पर 8 शुक्रवार जो है वो करना पड़ता है, पर 16 जैसे कि पूर्ण होता है। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये एक संकल्प हो रहा है। आप चाहे 8 दिन के ही करें, यानी 8 शुक्रवार का ही करें या फिर 16 शुक्रवार का करें, तो संकल्प जब आप कर रहे हैं तो उसके व्रत की विधि कुछ अलग हो जाते हैं। व्रत के लिए एक संकल्प होता है कि मैं इसी तरीके से जो है ना ये पूजा करूँगा माँ, और आपकी जो है मैं ये व्रत ग्रहण कर रहा हूँ इतने दिनों तक। तो उसमें क्या है ना, उसमें गुड़ और चना चढ़ाना बहुत आवश्यक होता ही है दोस्तों, क्योंकि आप वो एक व्रत विधि के माध्यम से कर रहे हैं। व्रत में जो है आप पूरे दिन व्रत रखेंगे और उसके बाद जो है धूप दीप के आरती तो आपको ग्रहण करना ही है, यानी उसे तो लेना ही है प्रसाद स्वरूप। उसके बाद जो है ये जो गुड़ चना होगा उसे भी जो है ना आपको लेना है, और तभी जो है आपका व्रत टूटेगा उस दिन का, यानी आप व्रत खोल सकते हैं। टूटेगा शब्द यहाँ पर थोड़ा शायद खराब लगता है सुनने में, मतलब व्रत जो है वो खोल सकते हैं आप। तो ये हो जाता है व्रत के और पूजा में अंतर। आप अगर पूजा में भी जो है ना गुड़ चना चढ़ाना चाहते या फिर किसी और भोग चढ़ाना चाहते, चाहे आप पूरी सब्जी या फिर ये सारी चीज़ें, तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। यानी कि आप प्रति शुक्रवार के दिन आप बस पूजा कर रहे हैं उसी तरीके से। उसमें हो सकता है एक शुक्रवार को आपने जो है गुड़ चना चढ़ा दी, एक शुक्रवार को आपने पूरी सब्जी चढ़ा दी, या फिर एक शुक्रवार को आपने नारियल के लड्डू वगैरह ये सब कुछ बनाकर माँ को चढ़ा दी, या फिर कुछ और जैसे सूजी के लड्डू बनते हैं, मूंग दाल के लड्डू बनते हैं, वो भी माँ को चढ़ाए जा सकते हैं, तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो अलग अलग शुक्रवार को जो है ना आप अलग अलग इस तरीके की भोग चढ़ा सकते हैं माँ को, और उसके साथ आप जो है धूप सेवा, अर्चन, आरती ये सब कुछ आप कर सकते हैं। अगर आप भोग देकर पूजा करना चाहते हैं तो केवल धूप पूजा करना चाहते तो उसमें आप जो है धुनुची धूप और आरती के साथ आप पूजा कर सकते हैं। पर उसमें जो है ना, क्योंकि अगर व्रत आप कर रहे हैं तो व्रत का आपने संकल्प लिया है, तो व्रत में गुड़ और चना आवश्यक होता है। आप पूरी सब्जी चढ़ाते, आप लड्डू चढ़ाते, कोई बात नहीं, पर आपको गुड़ चना जो है ना वो आपको व्रत में चढ़ाना ही होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बहुत लोगों का एक ये भी सवाल हो सकता है, क्या व्रत में क्या हम जो है धूप दीप के माध्यम से, यानी कि जो धूप सेवा होती है या फिर जो है माँ की केवल धूप पूजा के माध्यम से हम पूजा कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, नहीं कर सकते हैं ऐसा नहीं है। आप धूप पूजा उसमें भी कर सकते, पर
गुड़ जो चना होता है, जो गुड़ चना होता है, वो व्रत में क्या होता है, आपको खाना होता है, क्योंकि वही मूल रूप से जो होता है ना, जो लोग व्रत करते हैं एकदम कठोरता से और पूरे नियम के साथ व्रत करते हैं, वो केवल उस गुड़ चना को ही जो है ना उस दिन के लिए ग्रहण करते हैं, बाकी किसी भी चीज़ को जो है उस दिन के लिए नहीं खाते। हालांकि अभी के जो लोग व्रत रखते हैं ज़्यादातर उनके लिए ये सारी चीज़ें संभव नहीं होता है, तो वो हलवा पूड़ी वगैरह ये सब कुछ भी खा लेते हैं। पर गुड़ चना जो है व्रत में इसी वजह से चढ़ाया जाता है मूल रूप से, क्योंकि जो व्रती होगा, जो व्रत कर रहा है या फिर जो व्रत कर रही है, वो जो है ना उस गुड़ चने के माध्यम से ही, उस प्रसाद के माध्यम से ही जो है ना अपने उस दिन के जो भूख है, यानी कि व्रत के बाद, व्रत खोलने के बाद उसका जो भूख होगा उसे वो निवारण करेगा। तो इसलिए गुड़ चना व्रत में चढ़ाया जाता है। और अगर आप जो है व्रत रख रहे हैं तो आपको व्रत के बाद गुड़ चना थोड़ा सा खाना ही चाहिए। आप धूप पूजा करिए दोस्तों, उसमें कोई समस्या नहीं है, यानी कि आप जो जैसे धूप निवेदन करते हैं गंध पुष्प से, अक्षत से, पाद्य से आप पूजा कर लीजिए। उसके बाद जो धुनुची धूप है वो आप निवेदन करिए, उसमें गुड़ घी का आप इस्तेमाल करिए, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। पर उसके साथ साथ आप व्रत अगर कर रहे हैं तो आपको गुड़ चना चढ़ाना ज़रूरी होता है, क्योंकि व्रत के लिए जो है ना गुड़ चना को निर्दिष्ट किया गया है। पर अगर आप हर शुक्रवार को माँ संतोषी की केवल पूजा कर रहे हैं, वो आप धूप पूजा के माध्यम से ही कर रहे हैं या फिर कुछ और, तो उसमें गुड़ चना चढ़ाना आवश्यक नहीं होता है। जब आप कोई संकल्प लेकर व्रत कर रहे हैं तभी आपको जो है ना संतोषी माँ की पूजा में आपको गुड़ चना चढ़ाना ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। तो ये बात मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन हो रहा है। तो पूजा और व्रत में अंतर होता है। व्रत में जो होता है ना वो संकल्प लेना पड़ता है, पर पूजा में अलग से कोई संकल्प नहीं होता है। पूजा जो है आप जब विशेष पूजा कर रहे हैं तभी आपको संकल्प लेना होगा। जैसे नवरात्रि की पूजा होती है, वो 9 दिन की पूजा होती है अलग से, तो हम उसका संकल्प लेते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए जन्माष्टमी की पूजा होती है, तो उस दिन के हम संकल्प लेते हैं कि जन्माष्टमी की पूजा के दिन के हम संकल्प लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों के घर पे जो है वो कृष्ण भगवान प्रतिष्ठित होते, तो वो अलग से संकल्प लेते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें विशेष पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो अपनी प्रतिष्ठित मूर्ति में या फिर फोटो में ही पूजा करते। दुर्गा माँ के नवरात्रि में भी कई लोगों के घर में, जिनके घर में माँ की प्रतिष्ठा है, वहाँ पर भी उन्हें अलग से कोई संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो नवरात्रि की पूजा बस करते हैं 9 दिनों तक। पर विशेष रूप से जब पूजा होती है, यानी हम माँ को घर पे ला रहे हैं, गणपति बप्पा को घर पे ला रहे हैं, तो उन्हें हम जो है 9 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अपने घर पे रखेंगे, उनकी सेवा पूजा करेंगे। तो उस पूजा में जो है, यानी विशेष पूजा में जो है संकल्प बहुत ज़रूरी होता है और उसमें संकल्प लेना ही होता है। वैसे आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं जो है मैं 8 शुक्रवार तक जो है माँ आपकी धूप सेवा करूँगा, तो ये आपका एक संकल्प हो गया। पर इसमें जो है ना, इसमें आपको जो है, इसमें आपको अलग से जो है गुड़ चना चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप व्रत नहीं कर रहे हैं। आप माँ के 8 शुक्रवार तक धूप सेवा कर सकते, उनकी आराधना कर सकते, केवल धूप निवेदन से उनकी पूजा कर सकते, आरती के माध्यम से उनकी पूजा कर सकते, या फिर दूसरे जो भी विधि से आप पूजा करना चाहते हैं आप वो पूजा कर सकते। पर ये कोई मनोकामना के साथ आप व्रत नहीं कर रहे हैं। ये केवल आप 8 माँ के आपको इच्छा हुई कि आप जो है 8 शुक्रवार तक माँ की जो है आप धूप से सेवा करेंगे, यानी मंगल धूप से लेकर संध्या धूप तक माँ संतोषी की आप जो है सेवा करेंगे और उसके साथ आरती करेंगे। तो ये आपका किसी मनोकामना की वजह से नहीं हो रहा है, आपका बस मन कर रहा है कि माँ की सेवा करूँ। तो इसी वजह से जो है ना दोस्तों, आप ये जो सेवा पूजा है वो कर रहे हैं। तो इसमें आपको गुड़ चना चढ़ाना आवश्यक नहीं है। पर जब आप जो है, जब आप व्रत कर रहे हैं, यानी कि किसी व्रत के एक विधान के साथ, किसी मनोकामना के साथ आप संतोषी माँ की पूजा कर रहे हैं, तब आपको गुड़ चना चढ़ाना आवश्यक होता है। ये 2 विषय आपको समझना है। आप जब केवल पूजा कर रहे हैं, आप चाहे 8 दिन तक माँ की धूप सेवा और केवल पूजा करना चाहते हैं, आरती के माध्यम से हो सकता है, तो उसमें आपको गुड़ चना चढ़ाना ज़रूरी नहीं है। पर जब आप व्रत कर रहे हैं, व्रत जब कर रहे हैं, उस संकल्प में जो है ना आपको
संकल्प जब भी आप लेंगे, आपके मनोकामना पूर्ण के साथ जब भी आप संकल्प ले लेंगे, देखिए कि जैसे माँ मेरा ये घर की समस्या है तो इस वजह से मैं आपका ये व्रत ले रहा हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए कि आपकी ये व्रत के पूर्ण होते होते ये समस्या भी खत्म हो जाए, तो ये आपकी मनोकामना हो गई। तो मनोकामना जब भी हो रहा है तो आप जो संकल्प ले रहे हैं व्रत में, उसमें आपको गुड़ चना चढ़ाना ही है। पर ऐसे ही आपका ऐसा मन हुआ कि माँ मैं 8 शुक्रवार तक जो है मैं आपकी धूप सेवा करूंगा, तो आप जो है केवल पूजा और धूप सेवा ही कर रहे हैं, इसमें आपका कोई अलग से मनोकामना नहीं है, तो इसमें आपको गुड़ चना चढ़ाने की अलग से ज़रूरत नहीं है दोस्तों। केवल धूप सेवा के माध्यम से, केवल धूप अर्चन के माध्यम से, केवल जो है आप धूप निवेदन के माध्यम से माँ की पूजा और आरती कर सकते हैं। आप चाहे तो धूप पंच निराजन के साथ भी 4 बार माँ की सेवा पूजा कर सकते हैं दोस्तों। तो यही था, ये कन्फ्यूजन आप लोगों को हो रहा था। मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन है व्रत और पूजा को लेकर वो दूर हो गया होगा। और अगर आपको फिर भी इसमें और कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।